Good morning, everyone. In Kerala, there was a king who loved music. He used to invite eminent musicians to his place and arrange concerts for every confirmed music lover who flocked to the palace in large number. केरला में एक किंग था जो कि जिसको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था. ही यूज़ टू वह इनवाइट किया करता था, आमंत्रित किया करता था प्रसिद्ध विख्यात म्यूजिशियंस को अपने पैलेस में और एक कंसर्ट अरेंज करता था. एवरी कन्फर्म्ड म्यूज़िक लवर हु फ्लॉक टू द पैलेस, जो भी कन्फर्म म्यूज़िक लवर्स होते थे वो पैलेस में बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ करते थे. ही वॉज वरीड बिकॉज he was not able to differentiate between the genuine music lover and others. तो वह बहुत ही वरीड था, चिंतित था कि वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि जेन्युइन म्यूज़िक लवर कौन से हैं और फेक कौन से. वन डे ही अरेंज एक ग्रांड प्रोग्राम का आयोजन किया उसने. इनवाइटेड एमिनेंट म्यूजिशियन टू इट, और वहाँ पर उसने प्रसिद्ध म्यूजिशियन को बुलाया. But he let down when stipulated. Before the concert, he announced, "I found that many music lovers appreciate music by antics, gesticulations, contortion of the face, shaking their heads, and beating with their hand or feet. These distracts others. So if anyone indulged in such antics, his head would be cut off." तो उसने ऐसा अनाउंस कराया कि जो भी व्यक्ति अपना सर हिलाता हुआ मिलेगा या दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता मिलेगा बाय शेकिंग हिज हैंड्स, लेग्स एंड अपने किसी भी जेस्चर से जिससे अन्य लोग डिस्टर्ब हों, या एक ऐसा जेस्चर बाय बीटिंग हैंड्स, फीट, तो जो कि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे लोगों का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा. मतलब एनीवन इंडल्ज इन सच एंटिक्स, हिज हेड वुड बी कट ऑफ. तो उसे एक तरह से मृत्युदंड दे दिया जाएगा या उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा. इफ़ एनीवन इंडल्ज इन. अ ग्रेट म्यूजिशियन बिगिन टू सिंग. इट वॉज रियली अ फीस्ट फॉर द ईयर्स. तो ये कानों को बहुत ही आराम देने वाला संगीत था, जो कि एक फीस्ट मतलब होता है दावत, एक दावत की तरह, एक प्रायोजन की तरह प्रतीत हो रहा था. बट none dare to move their hands or feet. लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना हाथ और पैर भी हिला सकें. There was pin drop silence. वहाँ पर एक ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था जो कि सुई की नोक के बराबर भी अशांति नहीं थी, और पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में शांति फैली हुई थी. किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने हाथों पैरों को हिला सके, कोई ऐसा जेस्चर कर सके कि उसे म्यूज़िक में आनंद आ रहा हो. तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है. बट वन ऑफ देम अ ग्रेट एक्सपर्ट हिमसेल्फ. लेकिन उनमें से एक ग्रेट एक्सपर्ट था. वह सो चार्म्ड बाय द मेलोडियस म्यूज़िक ऑफ द मास्टर म्यूजिशियन. तो बहुत ही आनंदित हुआ, भाव विभोर हुआ, बहुत ही प्रसन्नचित्त हुआ. दैट ही कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ. तो वह खुद को रोक नहीं पाए. ही बिगिन टू शेक हिज हेड एंड बीट ऑन हिज थाइज इन एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक. तो उसने अपना सर हिलाया और अपनी जांघों पर एप्रिसिएशन के लिए अपने हाथों के जेस्चर के द्वारा दर्शाया कि उसे म्यूज़िक में बहुत ही आनंद आ रहा है. Someone sitting near him pointed out the impropriety
तो कुछ लोगों ने जो उनके बगल में बैठे हुए थे उन्होंने इसे इनअप्रोप्रिएट माना और उसे इशारा किया, उसे रोकने की कोशिश की। एंड द थ्रेट टू हिज लाइफ, और उसे इशारा किया कि उसकी लाइफ को थ्रेट है। बट ही एक्सक्लेम्ड लाउडली, लेकिन वो जो भी कुछ कर रहा था उसने इसको एक्सक्लेम किया लाउडली, क्योंकि उसे कोई भय नहीं था। वह उस म्यूज़िक में आनंद का अनुभव कर रहा था और उसे राजा के इस आदेश का भी भय नहीं था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एंड देयर इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ बट ही एक्सक्लेम्ड लाउडली, आई डू नॉट केयर। उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं। इफ़ आई लूज़ माई हेड एंड कंटिन्यू हिज एंटिक्स। तो उसने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अगर मैं अपना सर और अपना मस्तिष्क खो देता हूँ और अपनी लाइफ खो देता हूँ तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। द किंग हर्ड व्हाट ही सेड। तो किंग ने, राजा ने सुना। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, और इसकी जगह कि राजा क्रोधित हो, ही प्रोक्लेम्ड हियर इज़ एन ट्रू लवर ऑफ म्यूज़िक। तो राजा ने प्रोक्लेम्ड किया कि यह म्यूज़िक का सच्चा लवर है, जो कि अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देना चाहता है म्यूज़िक के लिए। ही इज़ प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ आफ्टर द एंड ऑफ द कंसर्ट। और जब ये कंसर्ट ख़त्म हुआ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हिम अ ब्यूटिफुल गोल्डन चेन ऑफ ऑनर। तो उसे एक चेन जो कि सोने से बनी हुई थी उसको उसके सम्मान में दी गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द किंग डिसअलाउ? डूइंग एक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्ट अदर्स। ये 4 इसका आंसर है। वाई डिड द किंग अनाउंस द रिवार्ड ऑफ एन गोल्डन चैन? नन ऑफ दिस। टू डेमोन्स्ट्रेट हिज लाइकिंग फॉर द पीपल। At the moment only golden chain was available in order to keep his own honor and prestige. तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। What made the person move his head despite of the warning? His complete engrossment. तो ये 3rd विकल्प आपका सही हो जाएगा। His lack of understanding, his careless, his usual habit। तो ये तीनों ही गलत हैं। His complete engrossment, क्योंकि वह म्यूज़िक के प्रति समर्पित था और एक सच्चा म्यूज़िक लवर था, तो उसे वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करके उस म्यूज़िक को एंजॉय करना चाहता था और कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू कंटेंट ऑफ द पैसेज? द एंटिक्स ऑफ द पर्सन फेस्ड हिम द अवार्ड। तो उसका जो दृढ़ विश्वास था और म्यूज़िक के प्रति उसका समर्पण और उसका लगाव, उसके लिए फेश मिस होता है ब्रिंग, एक फ्रूटफुल रिजल्ट ब्रिंग किया उसने, जो कि अवार्ड में परिवर्तित हो गया। फाइन। द किंग अनाउंस द हार्श पनिशमेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रियल म्यूज़िक लवर। तो किंग क्या करना चाहता था? एक ट्रू लवर को रिकॉग्नाइज करना चाहता था कि आखिर में म्यूज़िक का सच्चा प्रेमी कौन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? कौन सा ट्रू नहीं है? द किंग कट द हेड ऑफ फॉर द वायलेशन ऑफ हिज ऑर्डर। तो किंग ने लोगों का सर अलग कर दिया उसके वायलेशन ऑफ ऑर्डर किए जाने पर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द किंग? किंग की क्वालिटी क्या थी? ही वांटेड अदर्स टू अप्रिशिएट द म्यूज़िक। After identifying the true music lover, the king immediately presented him the golden chain. Despite violation of the stipulation, the king rewarded the person because none of this. इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। The king loved him most. According to the king, he was the only person who dared to disobey him. The king found that the person had overlooked the warning. Despite violation of the stipulation, the king rewarded the person because he was a real music lover. Fine, ये इसका आंसर होगा। Books test a dull, endless strife. Come here, the woodland linnet. How sweet his music on my life.
there is more wisdom in it. And hark, how bliss the Thostel sings. He too is no mean preacher. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Enough of science and of art. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. What kind of the teaching does nature give? Nature given true education into the light of things. नेचर हमें ट्रू एजुकेशन देता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है. What explanation will you attach on a heart that watches and receives? Heart watches the pros and cons and then accept the truth. Which part of the speech does the word bliss belong to? Adjective. What type of the question promote thinking skills in children? Personal responses question. Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit, revise their work, and it is a process which reflects writing skill. Reading for the comprehensive can be the best achieved through the learners reading silently and asking comprehensive questions. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, पूरे पैसेज की हिंदी और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ इंग्लिश का पैसेज. चलिए ये पैसेज देख लेते हैं. बुक्स टिस डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ. कम हियर द woodland linnet and how sweet his music on my life. There is more of the wisdom in it, and hark how bliss and the thostel sings. He too is no mean preacher. Come forth into the light of the things. Let nature be your teacher. Enough of science and of art. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. Fine. Let's continue this passage in the next segment. Fine. आज के लिए बस इतना ही. Thank you.